बहुत ख़वातीन व हज़रात, हम बड़े मुश्किल मराहिल में पहुँचे हैं इस वक्त और काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ अब आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है। आराम सुकून से हम चलेंगे इस आसमान पे। और नंबर 2, इसमें कुछ ऐसे अकायद आएंगे जिसकी वजह से लोग सूली चढ़ गए। हल्लाज, ताहिरा कुर्रतुल-ऐन दोनों, और गालिब भी चढ़ते चढ़ते बच गए थे लेकिन सूली चढ़ने मौलाना अली कहते हैं वापस आ गया उस्ताद। तो ये कुछ एक ऐसी आज की रवायत है कि कम अज़ कम ये 3 जो शख्सियात हैं, ये तीनों ही आप समझ लें कि रिफॉर्मिस्ट हैं। और हल्लाज के बारे में ऐसे ही आप समझ लें कि जिस तरीके से यहूदियत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिफॉर्मिस्ट समझा जाता है, यहूदियों के, उन्होंने यहूदियों के जमूद के दीन को रिफॉर्म करने की कोशिश की। वो ख़ुद रसूल थे अल्लाह के, तो उन्हें हक़ था रिफॉर्म करने का, लेकिन यहूदियों ने अपने अंदाज के मुताबिक रोमन्स के साथ मिलकर उनको सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन हमारा अकीदा नहीं है बाहर तो, लेकिन यहूदी अब भी कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया। अब हल्लाज के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है। अब ये 3 शख्सियात जो हैं, इनको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि तीनों ये शख्सियात जो हैं, तीनों जिनका जिक्र मैंने किया है, ये तीनों बेसिकली पर्शियंस हैं। गालिब सेंट्रल एशियन हैं, उनको आप तुरानी कह सकते हैं, लेकिन उनके आबाओ अजदाद समरकंद से आए थे। और समरकंद में आज भी 100% पर्शियन बोली जाती है, समरकंद में और बुखारा में, उस इलाके में। ताहिरा ख़ुद जो थी वो गालिब के ही ज़माने की थी, थोड़ा सा पहले थी। आप समझ लें कि वो जो उसको कत्ल किया गया, ताहिरा को सूली पे चढ़ाया गया है 1852 में, और गालिब जो थे 1869 में उनकी वफ़ात हुई, इन जो कि बड़ी यंग एज में उसको सूली पे चढ़ाया गया। तो ये गालिब के ज़माने की है, लेकिन उनकी कोई मुलाकात नहीं है, ना ही शायद गालिब को पता होगा उनका। लेकिन शिबली ने बाहर तो शेरुल अजम में तफसील के साथ ताहिरा की मौत का या उसके वाक़यात का जिक्र किया है। शिबली उसके बाद थे गालिब के। और जहाँ तक हल्लाज का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल के मुताबिक इस्लामिक हिस्ट्री में हल्लाज का बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ है, बहुत बड़ा। आज भी वो बाज़गश्त सुनाई देती। इसलिए इन शख्सियात को समझना जो है वो बड़ा, मेरे ख़्याल के मुताबिक, हम एक एक करके, ये अशार मैंने पढ़े थे, अगर आप कहते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको ये आते हैं। अब मसला ये है कि ये हल्लाज जो हैं, ये 858 की ये पैदाइश है, ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, हिजरी की नहीं कर रहा। और ये 26 मार्च 922 में ये उनको मसलूब कर दिया गया। और ये 244 से लेके 309 का ज़माना है, 20 आप देख लें, 244 जो है, आप ये समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से तकरीबन 200 बरस बाद, 230 बरस बाद। और ये वो ज़माना था जब कन्वर्शन हो रही थी इस्लाम में पर्शियंस की, थोड़ा सा इससे पहले। और मिक्स्ड किस्म की पॉपुलेशन थी, ज़ोरोएस्ट्रियन भी थे, मुसलमान भी थे। और हल्लाज के दादा, जिनका ताल्लुक़ शोस्तर से था, जिसको तुस्तर कहा जाता है, अरब उसको तुस्तर कहते हैं, सेल अल तुस्तरी, हम उसको शोस्तर कहते हैं। वहाँ भी हज़रत दानियाल की भी कब्र है, यहूदियों के भी अपने। और वो ईरान के इंतहाई मगरब और जनूब में वाक़या है, मगरब की तरफ इराक़ के साथ खुज़स्तान के इलाके में शोस्तर, ये वहाँ के रहने वाले थे। उन दिनों टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो थी
लूमिंग तो नहीं थी, खड़ियाँ वड़ियाँ चल रही थी। इनका कॉटन के, जिसे कहते हैं ना वो कॉटन के कॉर्डिंग, उनको उतार के उसके धागे वागे तैयार करने में इनकी फैमिली का, इसलिए इसको हल्लाज का लफ्ज़ बोला जाता है। खुद दादा इस्लाम से कन्वर्ट हुए थे उसमें ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म से इस्लाम में। वालिद इनके ज़माने में उनके बाप मुसलमान हुए, और ये समझ लें कि ये सेकंड जनरेशन है इस्लाम में आने के बाद। लेकिन ये इस ज़माने में अगर आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा, और अब्बासियों की हुकूमत थी। अब्बासी जिनको आप खुलाफा कहते हैं, उनकी क्या हालत थी वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो भी आप इतने मुतासर नहीं होंगे कि उस वक्त वो किस हालत में थे। अब ये वो वक्त था जब मुसलमानों की हुकूमत 3 हिस्सों में तकसीम थी, 3 हिस्सों में। स्पेन में बनी उमैया की अपनी खिलाफत चल रही थी। शुमाली अफ्रीका में कैरो, मिस्र से लेके मराकश तक इस्माइली खुलाफा जो थे वो बैठे हुए थे, फातमीद, उनकी हुकूमत थी। और उनकी असरात हल्लाज के कुछ ही अरसा के बाद, इसके वफ़ात के तकरीबन 330 में, कोई 21 बरस बाद, उन लोगों ने मक्का और मदीना पे भी कब्ज़ा कर लिया इस्माइलियों ने, और खाना काबा को भी डिमालिश कर दिया था, और हिजर असवद को भी बंद कर दिया था। ताहिर जो था वो अबू ताहिर करमती फ्यूरियस, और मक्का के ऊपर कब्ज़ा करके खाना काबा को डिमालिश करने का मतलब ये है कि लॉस ऑफ इस्लाम अपनी तरफ से उन्होंने कन्वेंशनल रिलीजन ऑफ इस्लाम का ख़ात्मा कर दिया। ये इसके बाद हुआ है थोड़ा सा। इसी के ज़माने में करामता का एक ग्रुप जनूबी इराक़, बसरा वगैरह, और यमन में और सिंध में वो थे। सिंध में हत्ता के मुल्तान तक करामता का कब्ज़ा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस सारे आस्पेक्ट को समझने का। और अब्बासी खलीफा खुद, जिसकी अपनी हालत बड़ी माड़ी सी थी, वो ऐसे दबक के चारों तरफ से घिरा हुआ था। सिंध में भी इस्माइली थे, मिस्र की तरफ भी थे, यमन में भी थे, और उसको दबाव, उस पर प्रेशर जो था वो बढ़ता जा रहा था, और ख़ुद इनकी हालत बड़ी अखलाकी तौर पे बड़ी ख़राब थी। लेकिन ये वो वक्त था कि जब ये डेवलप हो रही थी फ़िक़ा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम अहमद बिन हम्बल की, और हम्बली जो थे वो बहुत एंथुजियास्टिक थे, आउटवर्ड लुकिंग, बादशाह के ख़िलाफ़ बागी, और समहाउ और अदर हम्बली जो थे उन्होंने इसकी हमायत की थी हल्लाज की इराक़ के अंदर। बीइंग सूफ़ी, ख़ुद वो सूफ़ी है। लेकिन अब जब सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं तो पता ये चलता है कि शायद ये कोई मसला कोई दीनी नहीं था, वो सियासी हो गया था। और सेंट्रल एशिया जो था, ये आले सामान, गजनी, बुखारा, यहाँ आले सामान की हुकूमत थी। आले सामान मुसलमान हो चुके थे, खलीफा का, अब्बासी खलीफा का खुतबा पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट थे। आले सामान खुद जो थे, वो जो उनका था बहुत बड़ा टेम्पल ज़ोरोएस्ट्रियन, उसके वो पुरोहित थे। और अब अगरचे वो मुसलमान थे, लेकिन उनके यहाँ बेइंतहा टॉलरेंस थी। वो अपने पर्शियंस जो थोड़े बहुत इस्लाम से बागी भी होते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। ये जो थे बगदाद, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था जहाँ अब्बासी खलीफा था, उसके अपने प्रॉब्लम से पॉलिटिकली राइवलरीज भी थी, झगड़े भी थे, चल भी रहा था। और उसके करीब ही बसरा पे वो अबू ताहिर, जिसने बाद में खाना काबा का कब्ज़ा किया, इन लोगों ने बगदाद से मक्का और मदीना को जाने वाले रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए थे और लूट मार जाके हाजियों को मार देते थे। अब इस बेचारे ने एक और काम किया
जिसकी वजह से ये मातूब हुआ अनल हक के अलावा इसने एक खाना काबा का मॉडल भी बना लिया था बगदाद के अंदर, और लोग उधर आके तवाफ़ करते। लेकिन इसी तरह है जैसे एक हाजी की प्रैक्टिस कराई जाए। लेकिन जब खाना काबा तक एक्सेसिबिलिटी नहीं थी तो पहला श्राइन जो बनाया गया आउटसाइड मक्का मदीना एंड बैतुल मुक़द्दस इसने बनाया। इस पे ये भी इल्ज़ाम था कि इसने अपना काबा बना लिया, हालांकि ख़ुद वो हज करने जाता था। 290 में आखिरी दफ़ा हज करने गया, लेकिन जब हज करने गया आराम बांधने के बजाय उसने शेर की खाल पहन ली। ठीक, उधर जाके भी उसने ना अपने तरीके से, तो वो जो था एक्चुअली ही वाज चैलेंजिंग दी उलमा एंड स्कॉलर्स एंड खलीफा एंड बीइंग पर्शियन अरब कन्फ्लिक्ट भी आप उसमें बीच में ले आए, फिर वो शायर, फिर वो डिवोशनल। अब वो चलते चलते ज़हनी तौर पे तरक्की करते 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 मेंटली उसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ मुनकशिफ होना लग गए जो बाकी लोगों की सोच से और समझ से बालातर थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वो जो फ़ुक़हा थे शाफ़ी, उन्होंने उसको समझा कि ये इंटेलेक्ट की बात करते हैं, उसको किस सज़ा की। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको आप देखते हैं, ये बेसिकली आप इसको अगर देखें कि पर्शियन मिस्टिक है, और इसने नारा लगाया था अनल हक का, अना माई सेल्फ, अना जिसको खुद ही अपना मैं, और अल हक आई एम द एब्सोल्यूट रियलिटी, मैं हूँ तो हकीकत हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी हकीकत नहीं है। और हकीकत मुतलक कहा है उसने, एब्सोल्यूट रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी। अब लोग कहते हैं कि उसने कहा मैं खुदा हूँ, खुदा तो उसने नहीं कहा, हक का है, हक हकीकत, आई एम द रियलिटी। अल्लामा कहते हैं खुतबे में वो अपनी खुदी की इंतहा को पहुँच गया था, जिसमें उसने अपनी हकीकत का ऐलान कर दिया बरमला, और बाकी लोगों ने उससे फिर वातुल वजूद, हालांकि इसने हल्लाज ने कोई वातुल वजूद की बात नहीं की। वातुल वजूद को डिफ़ाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है वातुल वजूद के ऊपर, वो हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने किया है। इसने नहीं कहा, इसने अनल हक की बात की है। अनल हक का मतलब उसका ये था कि मेरे और खुदा के दरमियान अब कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं रह गई। ये भी उसका एक ऐलान था इनडायरेक्टली कि व्हाट आई एम एब्सोल्यूट रियलिटी एंड आई मेरे अंदर से मैं खुदा को देख रहा हूँ, और खुदाए मुत्तक जो है वो जलवागर है मेरे सामने, मेरा उसका कोई फ़र्क नहीं, और ज़िंदगी की कोई हकीकत मेरे सामने है ही नहीं। अब इस सारी चीज़ के ऊपर महमूद शबस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मसनवी गुलशन राज है, उन्होंने भी इसी चीज़ को ये कहा है। अब मैं कायल नहीं हूँ वातुल वजूद का, तो मैं तबलीग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन लोगों के नज़रियात की वजाहत कर रहा। वो कहते हैं कि अगर कोई तूर पे बैठा हुआ दरख्त अल्लाह के जलवे से रोशन होके वो अल्लाह कह रहा है, तो इंसान क्यों नहीं कह सकता? ये शबस्तरी का कहना है। और अब गुलशन राज में जो मैंने शबस्तरी का कहा है, उसने कहा है, आप ये समझ लें कि ये अगर वो तीसरी सदी में था, तो ये जो है ये बाद में कोई 7वीं सदी के करीब है। 400 साल का फ़र्क है, 300-400 मंगोलों के हमले के बाद। ये महमूद शबस्तरी का अनल हक कश्फ असरारस्त मुतलक जो हक की इस्तागुयद, अनल हक, अनल हक जो है वो असरार मुतलक जो है एब्सोल्यूट रियलिटी, उसके राज का बयान करना है। और हक के अलावा कौन कह सकता है कि मैं अनल हक हूँ? हमें ज़र्रात आलम हम जो मंसूर तु खाही मस्त गिरो खाह मखमूर, जहान के तमाम ज़र्रात जो हैं मंसूर की तरह तो कह दे के मस्त हैं, या वो शराब के नशे में है, मखमूर है। दरिन तस्बीह तहलील अंदायम, यह सारे के सारे ज़र्रे, एक एक ज़र्रा जो है ये तस्बीह बयान कर रहा है।
और इसी चीज़ की तहलील बयान कर रहा है हमेशा हमेशा। बदीन मानी हमें बाशंद कायम, और इसी मानी पे वो कायम है। हर ज़र्रा कहता है कि मैं उसका हूँ और मेरे अंदर नूर मुतलक है। दराओ दरवादी ऐमन के नाव गाओ दरख्ती गुयत इन्नी अनल्ला। वादी ऐमन में आओ और आके देखो कि अचानक दरख्त तुम्हें ये कह देता है कि मैं अनल्ला, मैं अल्लाह हूँ। दरख्त के अंदर से आवाज़ आती है रोशनी की। रवा बाशद अनल हक का दरख्ती चरा नब वद रवाज नीक बख्ती। अगर एक दरख्त जो है उस रवा है, उसको जायज़ है कि अनल हक कहे, तो एक नेक बख्त क्यों नहीं कह सकता कि मैं अनल हक। ये गुलशन राज के इब्तदाई अशार हैं जिस पर इकबाल ने जवाब लिखा है मसनवी गुलशन राज जदीद के। जब हम इंशाअल्लाह आएंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और कायम दायम रखे, हम जिस वक्त पहुँचेंगे उस पर ज़बूर अजम पे, तो फिर हम ये बात जो है उसको तफसील के साथ बयान करेंगे। मनो माओ तो वो हस्त एक चीज़ कि दर वादत नबाशत हीच तमीज़। मैं, हम, तू और वो एक ही चीज़ है कि वादत में कोई तमीज़ नहीं होती। अब मसला ये है सारा, तौहीद और वहदत। इन सूफिया ने तौहीद को वहदत करके, यूनिटी करके उसको वादत वजूदी कर दिया। हालांकि तौहीद के ये मानी नहीं थे। तौहीद के मानी खुदा की वादानियत थी जो एक है। हर अन को खाली अज खुद चुन खला शुद अनल हक अंदरू सौतो सदा शुद। जिसने अपने आप से अपना आप ख़त्म कर दिया, वो खाली कर दिया, फिर उसके अंदर एक ही आवाज़ आती है, वो अल्लाह की आवाज़ आती है जिसमें और कुछ नहीं है, उसमें खुदा रहता है। इसलिए सारी गिलास ने बाहर निकाल दो तो तुम्हारे अंदर जो खुदा। दिस इज़ वट सूफिया की जो ये किताब जो है, ये तसव्वुफ़ की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है रूमी की मसनवी के बाद, जो मुग़लों के ज़माने में इतनी राइज थी कि पादरी जो था, सर्जन भी था बर्नियर, फ्रेंच जो आया था उसके ज़माने में शाहजहां के, उसने ये किताब भिजवाई थी गुलशन राज, और इसका फ़्रेंच में तर्जुमा हुआ था। और किसी और ने नहीं, अल्लामा ने गुलशन राज जदीद के नाम से इसका जवाब लिखा है उन सवालों का जो कहा गया। अब हल्लाज जो है, इसका सूली चढ़ना, इसकी फिर कुतब अल तवासीन। जब हमने जावेदनामा पढ़ाया था तो मैंने आपको तवासीन पढ़ाई थी, इकबाल की तासीन मसीह, तासीन ज़रतुश्त, तासीन गौतम पढ़ाई थी ना, तासीन ज़रतुश्त। अब इसने भी ये सूरह वन नमल के जो पहले हरूफ मुक़त्तआत हैं तासीन, इसने भी तवासीन लिखी है और ये किताब अरबी में है। 13 साल की उम्र में इसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी थी पर्शियन से। उसके बाद इसने फिर अरेबिक में लिखना शुरू किया। बेसिकली बीइंग ए पर्शियन कन्वर्टेड टू अरेबिक। और उसके बाद तवासीन जो है ये अल्लामा ने अरबी की जब मंगवाई और उनको दुश्वारी हुई थोड़ी सी समझ, हालांकि अल्लामा का अरबी पे एब्सोल्यूट नॉलेज था, बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने चौधरी रहमत अली के ज़रिए कैम्ब्रिज से उन्होंने फिर फ़ारसी तवासीन का तर्जुमा भी मंगवाया था, सामा वाला चौधरी रहमत अली ने ला के दिया। वो चाहते थे कि उनको पूरी उसकी वजाहत हो जाए तवासीन की। और मेरे ख्याल के मुताबिक जावेदनामा जो है वह तवासीन के काफ़ी सारे पहलू, क्योंकि मैंने पढ़ी किताब अरबी में पढ़ी, तो इसके बहुत से पहलू झलकते हैं जो जावेदनामा के अंदर भी झलकते हैं तवासीन के अंदर। तवासीन के अलावा इसका अरबी का बहुत बड़ा दीवान है जो हल्लाज का है। फिर इसने अहादीस को भी इकट्ठा किया है और उनको भी बयान किया है। और ये जो मैंने आपको टाइम कहा है, ये अगर 258 से 244 में उसकी पैदाइश हुई है, इस पीरियड को देखें तो मैंने जैसे कहा है कि 3 खिलाफतें दुनिया में कायम थी। कोई यूनिटी नहीं थी इस्लाम में। बनु अब्बास थे स्पेन में, यूरोप में, पुर्तगाल तक, स्पेन और फ्रांस के साउथ तक अगर थोड़ा अर्सा कह लें तो ये थे बनी उमैया, मुसलमान अरब यूरोप में, और इस इलाके में शुमाली अफ्रीका में और यमन में, और फिर बाद में हिजाज़ मुक़द्दस में ये इस्माइली फ़ातमी हुक्मरान थे। और सिंध में भी फ़ातमी, और वो थे इनके करामता के असरात इस्माइलियों के। और बाकी जो था वो दरमियान में ये था। और उनके अंदर जो था इख्तियार ज़्यादातर टर्क्स के पास था, ऑटोमन उनके आले सामान के पास शुमाल में। और बाद में महमूद गजनवी आ गया तो गजनवियों ने आले सामान को रिप्लेस करके इनको एज ए नॉमिनल किस्म के ये खलीफा थे।
ये बनी अब्बास भी। लेकिन ये 3 चीज़ें पहले, और उस वक्त में जो करामता थे, करामता का मसला ये है कि करामता एक ऑफ शूट है इस्माइलियों की। हुआ ये था कि हज़रत इमाम बाकर के और उसके बाद इमाम जो थे मूसा काज़म, उनके इमाम मूसा काज़म के 2 बेटे थे। बड़े का नाम इस्माइल था और नंबर 2 जो थे उससे छोटे वो अली रज़ा थे। अब इन्होंने किया ये कि इस्माइल को अपनी ज़िंदगी में इमाम नॉमिनेट कर। अब इनका ये ख्याल है कि इमामत अल्लाह की तरफ से होती है, बंदा नहीं नॉमिनेट करता। और इस्माइल की डेथ हो गई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। अभी हज़रत अली रज़ा रह गए। हज़रत अली रज़ा ने जब अपनी इमामत का ऐलान किया, जो ईरान में दफन है मशहद में, तो बाकी जो थे कुछ लोग जो इस्माइल को फॉलो करते थे, दे रिफ्यूज्ड। उनका जी इस्माइल इमाम था। अब इस्माइल को फिर उन्होंने लास्ट इमाम करार दिया, 7th, 8वां इमाम नहीं मानते। और करामता जो थे वो इस्माइलियों के साथ थे टिल दैट टाइम कि अबैदुल्लाह अल महदी ने 270 में कि उस ज़माने में कैरा मिस्र में बैठ के अपनी इमामत का ऐलान कर दिया। उसने कहा मैं और मेरे जो आबा व अजदाद थे इस्माइल तक, वो सारे के सारे इमाम थे। हालांकि उन्होंने इमामत का दावा नहीं किया था उसके आबा व अजदाद। और उन्होंने कहा कि वो हालत सतर में थे खुफिया, और मैं अपने आप को ऐलान कर रहा हूँ खिलाफत के साथ। लेकिन करामता ने कहा कि हम इसको नहीं मानते कि ये अबैदुल्लाह अल महदी इमाम है, इसलिए हम पिछली चीज़ पे क्लिंग करते हैं। और फिर वो उससे सेपरेट हो गए। इन लोगों ने कम्युनिस्टों की तरह एक अपना कम्युनल ग्रुप्स बना के इकट्ठी अपना वो करनी शुरू कर दी, जिसे कहते हैं काश्तकारी और दूसरे। और अल्टीमेटली इन लोगों ने इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर ली कि एक मौके पे आके बिल्कुल कुछ नहीं कर सका इस्माइल अपना अब्बासी खलीफा, जब उन्होंने खाना काबा की ईंट से ईंट बजा के उसमें मक्का के ऊपर मदीना के ऊपर अपने इक़्तिदार कायम कर दी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना कि ज़माना क्या था हल्लाज का। अब ये वो वक्त था, यही टाइम था 258 से 310 का उसकी ज़िंदगी का। ये उससे ज़रा सा पहले इमाम बुखारी अपनी अहादीस इकट्ठी कर रहे थे, इमाम मुस्लिम भी जिंदा थे, अहादीस भी इकट्ठी हो रही थी उसी ज़माने में आलमोस्ट। और मुतज़िला जो थे वो रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे थे इस्लाम में, अक़लियत की, अक़ल की, विज़डम की, और बाकी चीज़ों को, रूहानियत को वो जो थे वो रिजेक्ट कर रहे थे। और कुरान के ऊपर बहस हो रही थी कि अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह की आवाज़। ये वेरी इंटरेस्टिंग, ये इस चीज़ को आप समझें। और फिर असना अशरी इमामत भी जारी थी। अभी 12 जो इमाम थे उनके सिलसिला जारी था, इमाम ज़िंदा थे और वो इमामत चल रही थी शियों की। अभी इमाम गायब का वक्त नहीं, बाद में उसी ज़माने में आया इसके, लेकिन 274 तक इमाम ज़िंदा थे, मौजूद थे उनके अंदर असना अशरी। और फिर इमाम शाफ़ी का ज़माना भी आलमोस्ट 150 से 204 थोड़ा सा पहले का है। लेकिन अब ये जो शख्स है ये पैदा हुआ है लाज 244 मैंने कहा है, लोग 258 भी कहते हैं, वट एवर इज़। ये डिस्ट्रिक्ट था बाइज़ा का, ये साउदर्न वेस्टर्न पर्शिया, यहाँ का ये रहने वाला था। और उसका जो दादा था, मैंने बताया है कि वो ज़रतुश्ती दीन से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। और अभी तक पर्शिया में ज़ोरोएस्ट्रियन ट्रेडिशन साइड बाय साइड मौजूद थी। कुछ ग्रुप्स मुसलमान हो गए थे, कुछ ग्रुप अभी तक पुराने दीन के ऊपर जारी थे और सिलसिला उनका पैरेलल चल रहा था। और उसके साथ जुर्वानिज़म जो थी वो ज़्यादा पक्की होती जा रही थी और अभी तक पूरी तरह इस जो थी ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म सेंट्रल एशिया में मौजूद थी। ऑर्थोडॉक्स किस्म के, तकड़े किस्म के जो थे ना आतिश परस्त, अभी बुखारा और समरकंद में और तुर्कमानिस्तान में और इधर आज़रबाईजान में दे वर देयर एंड दे वर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियन। अस
इसी शहर में जहाँ ये पैदा अल-बैज़ा, वहाँ अल-तुस्तर, वहाँ सहल अल-तुस्तरी थे एक बुज़ुर्ग, ये पहले उनको मिला, उनसे शागिर्दी इख्तियार की। फिर हल्लाज जो है अमर अल-मक्की के साथ बसरा में आके मिले, और फिर जुनैद बगदादी को मिले और जुनैद की भी शागिर्दी इख्तियार की। ये तीन जो हैं बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अमर अल-मक्की इसके उस वक्त तक उस्ताद थे जब तक वो अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे इसको, लेकिन इसने करने से इनकार कर दिया, एक और जगह कर दिया, वो न करो काट देता। ठीक। अब अबू अल-बगीस अब्दुल्ला बिन अहमद बिन नबी ताहिर बशूर बिन हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, जैसे मैंने बताया है कि इस गाँव में पैदा हुआ है साउथ पर्शिया में, और उसके बाद शोस्तर में इसको परवरिश पाई है। तो शेख साल अल-तुस्तर का मैंने जिक्र किया, उनकी मरीदी इख्तियार की है। फिर बगदाद आ गया, और बगदाद के बाद फिर बसरा में चले गए, और बसरा में जाके अमर अल-मक्की के साथ उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की है। और अमर अल-मक्की जो थे वो चाहते थे बेटी देना, लेकिन इन्होंने शादी कर ली है याकूब इब्ने अक्ता की बेटी से, जिससे उसके 3 बेटे पैदा हुए हैं, और एक बेटे ने फिर इसकी बायोग्राफी लिखी है, और एक ही बीवी उसने रखी है सारी ज़िंदगी, को दूसरी शादी नहीं की। ठीक। फेथफुली ही वाज मानोगे बस। और इसका बेटा हमीद जो है, हामिद, इसने इसकी सारी हिस्ट्री लिखी। मज़े की बात यह है कि वहाँ से चलते चलते फिर ईस्टर्न ईरान में आए, जहाँ मुसलमानों की चौकियाँ थी, वहाँ आके भी इसने तबलीग की, और उसके बाद ये सिंध आ गए, और फिर सेंट्रल एशिया चले गए। अब कहते हैं कि सिंध में ही नहीं आए, मुल्तान भी आए, इससे बियॉन्ड भी इंडिया में गए हैं, और फिर हिंदवाना अकायद का भी असरात उसने कबूल किया। कहते हैं शतीहात है ना, शतीहात, कि ऊंची ऊंची बोलना और ऐसी बातें कर देना जिसको लोग कहेंगे ज़िंदगी है, कुफर है, ये हिंदुइज़्म में थी। अपरा भाषा, उपरा भाषा, अपरा होता है अपरी पुराई, इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें कि जो मतलब ऐसे हो जैसे एक डिसिडेंस की लैंग्वेज। तो इसने अपना भाषा के तहत इसी शतीहात इंडिया में इख्तियार की, और इसके बाद जहाँ जहाँ गए लोगों में मिक्स हो गए, और फिर इन्होंने अपने ख़यालात को पोइट्री में, अपनी शायरी में इसका बयान किया। खुरासान में भी गए, तुर्कस्तान में, तुर्फान का इलाका वो है जो चाइना का इंतहाई मगरबी सिंकियांग का इलाका है, वहाँ पे भी ये गए हैं हज़रत। और कारवान जहाँ जहाँ लेके चलते रहे, और फिर जुनैद के साथ डिवोटी हो गए, और जुनैद को पता था, जुनैद बगदादी को, कि बहुत ऊपर जाएगा। तो जुनैद ने समझाया कि इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम्हें लोग मार देंगे। कहते हाँ, एक वक्त आएगा जब मुझे लोग मारेंगे और तुम दूसरी तरफ खड़े होगे। और फिर वाकई ये हुआ। और उसके बाद इसने हल्लाज वाज लास्ट इन ब्यूटी, उसने खुदा की ब्यूटी और मजेस्टी में, जलाल और जमाल में अपने आप को खो दिया। और उसके बाद फिर एक ज़माना आया जब वो अलैदगी में, मुराकबे में या एतकाफ़ में भी बैठे है काफ़ी देर की, और खामोशी इख्तियार कर ली है। और उसके बाद इसने फिर इंसानियत की खिदमत को भी अपनाया है, मिशनरी भी, गुजरात, सिंध, लोअर इंडिया वैली, नॉर्थन इंडिया एंड खुरासान, इन सारे इलाकों का इसने विज़िट किया है। और उसके बाद चाइना के वेस्ट इलाके में जाइए गया। अभी तक मानी के दीन के असरात थे, और वो रेशम के कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करके, फूलों की शक्ल में पेंटिंग करके लिखते थे, और इसके फॉलोअर्स ने भी इसी तरीके को इख्तियार किया और कपड़ों के ऊपर लिख के एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया। अब बसरे की बात ये कि 900 AD के करीब करामता ने पर्शियंस की जो थे, अब्बासियों की हुकूमत, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे पर्शियन थे, ब्यूरोक्रेट्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेटर। इनकी जो एक इवन मुगलों के ज़माने में औरंगज़ेब के तक एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो पर्शियन थे। तो इन्होंने, करामता ने पर्शियन के माइंडसेट के ख़िलाफ़ बगावत की, और प्योर जिसे कहते हैं करामता अरब रिवोल्ट थी, जो पर्शियन के माइंड के अगेंस्ट थी। और ये चीज़ आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि
शरीफ मक्का की जो फैमिली थी वो भी करामता थी पहले, और उसको इस्माइलियों ने मक्का में अपॉइंट किया था। बाद में फिर वो दूसरे हुक्मरानों को जो थे वो फॉलो करना शुरू हो गए। और ये एक ख़ास किस्म की बगावती कंडीशन थी जिसमें आप समझ लें कि करामता जो थे वो बगावत का नतीजा थे। उन्होंने कूफा में कब्ज़ा कर लिया, फिर बगदाद पे करीब करीब आना शुरू हो गए हमले करने, बहरैन का इलाका, फिर नार्दन सिंध का इलाका, मुल्तान तक। जब हमारा पापा आया ना यहाँ अल बैरूनी, उसने मुल्तान में कहा 2 मस्जिदें हैं हमारे हिंद में। एक मस्जिद है जो सुन्नियों की मस्जिद है, वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, और दूसरी मस्जिद जो इस्माइलियों की थी आजकल बंद है, तो उसके फर्श पे लोग ना मेहंदी के पत्तों के कोटे के तो मेहंदी का पाउडर बनाते हैं। तो डेट वाज अल बैरूनी ने जब देखा तो इस्माइलियों का खात्मा मुल्तान में महमूद ने कर दिया था, लेकिन बाद में फिर ये छा गए। और सिंध में जो सोमरा ख़ानदान था, सोमरो, इनके पहले 19 सुल्तान जो थे वो इस्माइली थे। बाद में खैर मोहम्मद तुगलक के ज़माने में वो भी डंडे के साथ कन्वर्ट हुए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, डैट इज़ वेरी मच डिटेल एक चीज़। लेकिन इन लोगों ने सिंध और करामता का कब्ज़ा जो था वो था। अब इसको ये समझा जाता था हल्लाज को कि ये शायद करामता के साथ मिला हुआ है। इस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये बाबा बड़ा फिरता है, आले सामान को भी मिलता है, मानियों के भी इस पर असरात हैं, हिंदुओं के भी असरात हैं, और करामता के भी इस पर असरात हैं, और ये खुला डुला है। और इस्लाम में रिफॉर्म चाहता है ये बंदा, और ये पर्शियन है, और इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया गया। और उसने जब ये सारी चीज़ें लेकर बगदाद वापस आया तो बगदाद में जो बैठे हुए थे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुतफक्करीन, उलमाए कराम, सूफियाए उज़्ज़ाम, वो इसको पसंद नहीं करते थे, इसकी इस हरकतों को। एक तो काबा अपना बनाया हुआ है शराइन, एक अनाला कह रहा है, एक लोगों को बगावत पे उकसा रहा है, और दूसरा ये है कि पर्शियन है। अरब तो किसी को नहीं मानते, आज इस्लाम ने तो ख़त्म किया ना, लेकिन आप देख लें जितनी उनके यहाँ है एक तफव्वुक और तफाखर, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सका। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया, लेकिन फिर ये ज़िंदा हो चुका था। और उसके बाद बगदाद में इसने फिर अखबार अल-हल्लाज अपनी लिखी। एक्चुअली इसने मिस इंटरप्रेट किया तौहीद को, अल्लाह की यूनिटी के साथ इसने सबको इकट्ठा कर दिया। और अब जब उसने कहा कि मैं खुदा में मिल गया हूँ, तो मेरी इस जिस्म को ख़त्म भी कर दिया जाए। कि शेर से उक़्तुलू या सक़ाती इन्ना फ़िल क़त्ली हयाती, ए बड़े बड़े सिका लोगों मुझे आके कत्ल कर दो, क्योंकि मेरे मरने में मेरी ज़िंदगी, आओ मुझे मार दो। ख़ुद इसने उक़्तुलू या सक़ाती इन्ना फ़िल ममाती हयाती, और इसके बाद इसने अब वो बातें बाहर आके बयान करनी शुरू कर दी, जिसके बारे में हाफ़िज़ कहता है कि इसको चाहिए था कि चुप साध लेता, ये बर्दाश्त नहीं कर सका, ये अब पब्लिकली उससे। अब अल शिबली ने कहा कि शिबली जो थे ये सीरियन थे, जुन्नैद बगदादी भी पर्शियन थे, और उसके बाद वो जो थे बायज़ीद बस्तामी भी पर्शियन थे, ये भी पर्शियन थे। शिबली जो थे वो सारे इस तरह के दिमाग जो है ना बागी किस्म के, ये सब पर्शियन थे उस वक्त। अब ये जो था, ये शिबली जो थे, ही वाज फ्रॉम सीरिया। और अब इन्होंने कहा कि आई शेयर द लव एंड बिलीफ विद हल्लाज, बट माई मैडनेस सेव्ड मी वाइल हिज इंटेलेक्ट डिस्ट्रॉयड हिम। वो ज़्यादा ही, मैं तो पागल था तो बच गया, मैं वो ज़्यादा अक्लमंद ठीक, वो सूली चढ़ गया। He said the praise to him who is in the human form of manifestation, the secret of splendor of his radiance, divinity. अब हाफिज़ ने ये कहा है कि बेदिली दर हमें हाल दर हमें आवाल खुदा बाऊद नमी दीदशो अजदूर खुदारा मी करद। वो बेदिल जिनके साथ अल्लाह हर वक्त मौजूद होता है, वो इतने पागल है कि अल्लाह को नहीं देख पाते, अपने करीब से या अल्लाह कह के पुकार रहे होंगे ने। अल्लाह से उन्होंने खोले गुफ्त अन यार कजू गश्त सरेदार बुलंद
उस यार ने कहा जिसकी वजह तख्तादार का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, जुर्म मशीन बूद के असरार हवाईदा भी कर। उसका जुर्म इतना ही था कि राज जो थे पब्लिकली बयान कर रहा था। ये कहा हाफिज़ ने। अच्छा, अब ये जो सूफ़ी है, सूफ़ी कहते हैं ईमान जो है वो बातनी कैफियत है और इस्लाम से ये डिफरेंट है। अल्लामा इकबाल तो कहते हैं कि तसव्वुफ़ इस्लाम से पहले शुरू हो गया था। बातनी, वो कहते हैं एक अंदर का ईमान है, रूह को साफ नहीं किया, नफस को साफ नहीं किया और बाहर तुसी जेड़े तमाम सूफिया की पंजाबी शायरी फारसी शायरी सारी आई है वे अंदर बाहर का फ़र्क है, ज़ाहिर से बातिन का फ़र्क है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो सबमिशन है इस्लाम को कबूल करना वो पब्लिकली होता है और बिलीफ जो होता है वो दिल में होता है। ईमान तो दिल में है ना, इस्लाम ऐलान करते हैं, ईमान का ऐलान तो नहीं करते, ईमान तो किसी नहीं देखा, ठीक है ना। जिसको इस्लाम कह दिया मैं मुसलमान हूँ तो लीगली मैं मुसलमान हूँ, आई हैव टू, जब तक मैं इस्लाम के असूल नहीं तोड़ता लीगल सिस्टम को। लेकिन ईमान का जहाँ तक ताल्लुक है, ईमान का मेरा मामला अल्लाह के साथ है, मेरे साथ, आपके साथ नहीं है। आपको पता ही नहीं मेरा ईमान कितना है, ठीक है ना, किसी को भी। अच्छा, अब वो कहता था, हल्लाज उल्टा कहता था, कहता था ईमान पहला फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द ओवरवेलमिंग लव ऑफ अल्लाह। ईमान है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके बाद उसने कहा है कि इफ़ रेवरेंस तकवा इज मिक्सड विद नॉलेज द स्टेट ऑफ टोटल सरेंडर और सबमिशन टू कुरान बिकम्स पॉसिबल। उसने कहा तकवा और नॉलेज को मिला लो और उसने कहा कि ये है ईमान का दर्जा और मर के जी उठना फ़कत आज़ाद मर्दों का है काम, गरचे हर जी रूह की मंजिल है आगोश लहद। इकबाल कहते हैं कि मरना हर एक ने है लेकिन उठना उसने है जिसका ईमान है, ठीक है, ये चीज़ भी। अब मैं मज़ीद इस पे जब आ जाता हूँ फ़र्ज़, उसने आगे चल के कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, थोड़ी सी। उसने कहा बाहर जो है वो रस्म है, शेल है, अपेरेंट फॉर्म है, ईमान अंदर है। और जुनैद जो था उसने इसको समझाने की कोशिश की। ठीक, आगे इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। अब उसने हल्लाजी ये किया कि सूफियों की जो ज़ुबान थी, टर्मिनोलॉजी, उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करता गया और उसको आगे चल के बयान करता गया, ऑर्थोडॉक्सिस आगे चलता गया। और उसके बाद उसके जो अशार हैं ये इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं। द लॉन्ग अवेटेड रिवीलिंग्स ऑफ ए वेल केप्ट सीक्रेट is becoming clear to you. A dawn is breaking on your darkness. Your own heart is the wheel covering the secret. If you had kept yourself, you would not have been revealed. उसने कहा अपने आप को मार दो और खुदा को जाहिर कर दो। शतीहात का जो मैंने जिक्र किया, अब बात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती चली गई और फिर जो अपने दोस्तों को उसने खतूत लिखे, ये मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता आज। उसकी शायरी जो है उसमें भी एक किसक है, एक रोना है। और उसके बाद हज़रत हुजैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, थोड़ा सा डरते डरते किया है। ये ना कहें दादा साहब डर गए थे, लेकिन दादा साहब ने ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओपनली इसको कहा है कि बस इसको ख्याल रखना चाहिए था। कहते हैं कि मैंने कोई इसके बगदाद और उसके इर्द गिर्द और फारस और खुरासान 50 किताबें उसकी मैंने देखी हैं। दीवान उसका सबसे अहम है, उसके बाद उसकी तवासीन है। अब किताब तवासीन पे भी मैं जाना चाहता, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अलबत्ता तवासीन में इसने बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया है। आसमान कमर पे जिक्र किया, जहाँ अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया नोहा अबू जहल के तासीन मोहम्मद का। उसने कहा ये सारी लाइटें जो हैं
इन सारी रोशनियों से सबसे ज़्यादा चमकने वाली रोशनी जिसको कभी कोई गुरूब नहीं होना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रोशनी है, वह नूर है। ये यानी इसमें इसका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, हजूर की नबूवत पे भी, कुरान पे भी, ठीक। उसके आगे चल के उसका था लाइट ऑफ द प्रॉफिट में पीस बी अपॉन हिम देम ऑल प्रोसीडेड फ्रॉम द लाइट्स, ही वाज बिफोर ऑल एंड हिज नेम इज द फर्स्ट इन द बुक ऑफ डेस्टिनी, ही वाज नोन बिफोर ऑल थिंग्स एंड ऑल बीइंग्स। ये भी इसी का तस्वर है। ये जो आगे चल आगे किताब तवासीन की मैं मज़ीद जिक्र नहीं करता, हल्लाज, शैतान, फ़ैरो, ये बात की चीज़ें लोगों ने लिखते चले गए। फिर इसने तफसीर सुलामी है, उसके फॉलोअर ने एक ने लिखी है जिसने हल्लाज के हवाले दे के तफसीर को भी वाज़ेह की। कहते हैं बहुत सारी हदीसें इसने बयान की हैं, हदीस इसकी अपनी किताब है हल्लाज की, लेकिन उसने फिर ये नहीं बयान की कि फ़लाँ रावी। उसने कहा चाँद ने ये कहा, आसमान ने ये कहा, कभी फरिश्तों का नाम ले दिया है। तो इस तरह इसके रावी जो हैं वो तसव्वुराती हैं, अहादीस तकरीबन वही हैं। और उसके बाद अगर आप उसको देखें मंसूर को, इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें, इसकी मुख्तलिफ़ शायरी और यूनियन विद गॉड का मैंने आपको किसी हद तक जिक्र कर दिया है। अब अब्दुल करीम जिसके हाफिज़ का फिर मादर प्याले अक्से रुए और दीदाइम ऐ बी खबर जे लज्जत शुरब मदाम माँ, ये जो प्याला है ना शराब का, हमने इसके अंदर से महबूब की शक्ल देख ली है। तुम हमारे हमेशा जो कंटिन्यूसली पी रहे हैं ना, इसकी लज्जत से बेखबर हो। हमें तो खुदा नजर आता अपनी रूहानियत के अंदर। हर गिज़ नमीर दन के दिल जिंदा शुद्ध इश्क सब तस्त बरजरीदा या आलम दवा में माँ, जिसका दिल इश्क से ज़िंदा हो गया वो कभी नहीं मर सकता। दुनिया के जरीदे के ऊपर हमारा नाम जो है वो हमेशा के लिए लिखा। जैसे मैंने कहा कि ये मक्का भी गया है, 2 दफ़ा गया है, 3 दफ़ा गया, फिर उसके साथ ही इसके साथ तवाफ़ करते थे, लेकिन आराम नहीं बांधा। उधर जाके भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी की। और उसके बाद जब ये सारी बातें हो गई, अब आपका क्या ख्याल है कि मौलवियों ने उसको बख्शना था? मौलवी छुरे लेके आ गए और उल्टी इसने बगावत करा दी। पर्शियन आर्थो जो थी वो अरिस्टोक्रेसी, और खलीफा जो था वो आप हैरान होंगे, हालांकि इस्लाम में मुसलमानों के अंदर अमूमन सिखों के ऊपर बादशाहों की तस्वीर नहीं थी। जहांगीर की थी, अकबर की थी, लेकिन जैसे मैंने कहा खुसरो परवेज़ की तस्वीर थी 84 हिजरी तक। लेकिन इसकी मुक्तदिर बिल्ला जो उसके ज़माने का खलीफा था, इसकी तस्वीर सिक्के के ऊपर मौजूद है। एक पे घोड़े पे बैठा हुआ है, एक पे तख्त पे बैठ के शराब पी रहा है। ये थे अल्लाह के रसूल के चचा की औलाद जो हुक्मरान थे। और ये जो था ख़ुद मुक्तदिर बिल्ला जिसके के ज़माने में कत्ल हुआ है, वो खुद उसके कुछ 20% जीन अरबिक थे, बाकी 80% जीन उसके जो थे वो ग्रीक थे। दादी भी ग्रीक, माँ भी ग्रीक। उसकी माँ जो थी खलीफा की, शी ट्राइड टू सेफ हल्लाज। और कुछ और लोग भी अंदर भी जो था ना, एक मलगूबा सा मचा हुआ था उसके अंदर, और मौलवी भी खिलाफ थे, बादशाह भी खिलाफ था। और उसको कहा कि ये जिंदीक है। अगर ज़िंदगी का आपने लफ्ज़ पढ़ना है तो मेरी किताब पढ़े, इकबाल एंड सेज ऑफ द ईस्ट, पूरा चैप्टर है ज़िंदगी पे। मेरे ख्याल के मुताबिक कभी किसी ने ज़िंदगी के ऊपर इतना चैप्टर तफसील से नहीं लिखा जितना मैंने लिखा है। ठीक, अगर वो इश्क ना हो, इश्क तो मुसलमान काफिर ज़िंदगी, मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने ज़िंदगी की। क्यों आज के मुल्ला है खुद नंगे मुसलमानी। और इकबाल कहता है हर के उरा कुआ है तख्लीक नीस, पेशवा जुत काफिर ज़िंदगी नीस। अगर ज़िंदगी को नहीं समझोगे तो इकबाल की शायरी का बड़ा हिस्सा नहीं समझ सकोगे। ये लफ्ज़ कहाँ से आया था ज़िंदगी का? जो ज़ोरोस्ट्रियन थे उनकी किताब थी, उसका नाम था अविस्ता, जिससे उस्ता निकला। और वो उन्होंने 12,000 गाय की खालों के ऊपर लिख के एक बहुत बड़े हाल में लटका दी थी खालें, आज से 2,500 साल पहले। उनके उलमा जाते थे और खाल की एक वो उसके पूरे चैप्टर्स की शक्ल में थी, वो उसे पढ़ के आके बयान कर देते थे।
कुछ उनके हाफिज भी थे। अब जब अलेक्जेंडर आया है 330 BC में, तो उसने उनके कैपिटल को आग लगा दी, जिसमें अविस्ता भी जल के राख हो गए। अब अविस्ता की कुछ आयात मुख्तलिफ हाफिज़ों को याद थी। हमने देखे ना, उलमा तो उनके बड़े तुमतराक वाले थे, ठीक, सरकारी तौर पर मतलब पुरोहित थे दीन के, और उनको याद थी। और 600-700 साल उन्होंने ज़बानी काम चलाया, को थोड़ा बहुत लिख लिया। आखिर में एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला उनका बादशाह आया, जिसने सासानी दौर का आगाज़ किया, और 224 AD में उसने कहा कि इस किताब मुक़द्दस को फिर लिखा जाए। उसने फिर लिखवाई। लिखवाने के बाद उसने, जैसे मैं बताया आपको कि अर्दी विराफ को उसने नींद पे चला गया, फिर उसने कहा खुदा की तरफ से भी कंफर्म हो गई है। फिर कुछ उलमा उनके थे, उन्होंने कहा ये जिस ज़बान में अविस्ता लिखी हुई है, अब ये ज़ुबान समझ नहीं लगती, पुरानी हो गई है, इसको नई पर्शियन में लिखा जाए। उन्होंने फिर नई फारसी में, पहलवी में लिखा, और उसका नाम रखा जंद अविस्ता। जंद लाइव, जिंदगी जिससे निकले। फिर कुछ ने कहा कि ये भी समझ नहीं लगती, इसका भी हाशिया लिखो, तफसीर लिखो। उसका फिर हाशिया को पाजंद कहा, उसका फुट नोट्स। इकबाल ने कहा अहकाम तेरे बरहक हैं, पर अपने मुफस्सिर तावील से कुरान को बना सकते हैं पाजंद। ठीक, ये है पाजंद। और जब जो असली थे ना उनके मौलवी, वो कहते थे एक इसना हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाए किताब मुक़द्दस से, वही लैंग्वेज है, हम तर्जुमा करेंगे, और जो दूसरा पढ़ रहे हैं वो जिंदीक है, जंदक। उनको कहा ये जंदक है, जंदक। और जब इस्लाम आया, और जिसको मारना होता था उसको कहते थे जंदक। ठीक, जब इस्लाम आया तो उन्होंने कहा जी असी भी, उन्होंने जिंदीक कह के उन्होंने कहा जी असी भी मारेंगे, जिसके मर्जी बुलास पे मिला दी थी। और जिंदगी के ऊपर फिर ऐसा था कि एंड के ऊपर उस्मानियों ने कहा उलमा को बैठ के यार लिखो तो सही, जिंदगी है क्या। अब उलमा मर्रा भी जिंदगी है, हल्लाज भी जिंदगी है। अल्लामा इकबाल तो खुद कहते ने मुझको तो सिखा दी है, और फरंग ने जिंदगी, वो जिंदगी है कि। दैन फिर उन्होंने डेफिनेशंस की, लिखा। मैंने अपने उस चैप्टर में सारा जिंदगी के बारे में जिक्र किया। तो इसको भी कहा कि बाबा सी जिंदगी है, फिर उसको जेल में डाल दिया, 9 साल जेल में रहा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे इब्ने खफीफ, जो ईरान की रॉयल फैमिली के फर्जंद थे, 84-85 साल उनकी उम्र थी। वो इसके बड़े मानने वाले थे। शिराज से आके बाबा जी मिल के गए, उन्होंने कहा मैं देखे वाले चेहरे थे नूर ही नूर। तो अबू नवास, फिर बड़े बड़े जो थे ये हम्बली अकीदे के, वो इसके साथ उठ खड़े हुए, आप भी कत्ल हो गए उसके नाल। It was a creation of disturbance, Persians against Arabs, उलमा against सूफिया, हम्बली against शाफी। ये एक जब बंदा एक दफ़ा क्रिएट कर दे, अब इसका कत्ल सियासी कत्ल था, इसका कत्ल जो था वो दीनी कत्ल नहीं था, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस। और इसके इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये करामता के साथ मिला हुआ है, जो ऑलरेडी उनके लिए एक मुसीबत का बायस थे। और फिर ये मतलब जैसे मैंने कहा कि एक सारी चीज़ों पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लामा क्या कहते हैं, रकाबतिल इरफा में गलत बीनी है मिंबर की, कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। असल मसला है, एक तरफ मिंबर है, एक और द बेस्ट ब्रेन ऑफ रिसेंट इंडिया, मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब कहते हैं अनराज के दर सीने नहान अस्त नवाज अस्त, जो सीने में राज छुपा हुआ है आवाज़ नहीं है, बरदार तमान गुफ्त बे मिंबर नो तमान गुफ्त, ये तख्ता दार पे जाके बयान होता है, मिंबर खड़े होकर नहीं होता। ठीक, और इसी को इकबाल ने कहा है कि रकाबत इल्म इरफा में गलत बीनी है मिंबर की, कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। एक तरफ वो लोग हैं, और फिर ये वो शेर है नज़ीरी का, जिस पे अल्लामा ने बेच कर दिया है अपनी असरार खुदी को। आगाज़ ही उससे करते हैं। पहला शेर,
और नज़ीरी भी कोई ऐसी शायद नहीं थी, मैंने पहले भी आपको बताया। यहाँ इंडिया में दफन है सूरत में, निशापुर से आए थे। ठीक, ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया आपको नज़ीरी का, और मज़ीद नहीं बताऊँगा आज, बाद में बताऊँगा। ठीक, और खलीफा अब्दुल हकीम कहते हैं, कौन कहते हैं नज़ीरी इकबाल से छोटा शायर था फारसी, वो बहुत बड़ा शायर था, लेकिन इकबाल की यहाँ मकसदियत थी जिससे इकबाल को बड़ा कर दिया। इकबाल ने, और मिर्ज़ा गालिब कहता था मैं उर्फ़ी के बराबर हूँ लेकिन नज़ीरी मेरे से बड़ा है। ठीक, और नज़ीरी उसकी ताकत देखें, जहांगीर के दरबार में बैठा था, आगे बादशाह, तो उसको कहता है हमें ऐशे इन जहानी अनायत तू दीदम चे खबर अगर बरौयत से तू दार अन जहानी। बादशाह दुनिया की सारी नेमतें तेरी वजह से मुझे नसीब हो गई हैं, अब लगता है कि तेरी वजह से अल्लाह अगले जान का भी बंदोबस्त कर देगा। तो नज़ीरी ने कहा कि 1 लाख रुपया दे, उनको जहाज कर गया है, ले गया लाख रुपया, जेड़े लगे लगे, बाकी बच गया बेशुमार पैसे, वापस आया। जब सूरत की बंदरगाह पे गुजरात में उतरा तो उन्होंने कहा जहांगीर तो मर गया है। उन्होंने कहा हुन जान दी लोड़ कोई नहीं, वही लोग थे, अकबर था या जहांगीर, अब मेरे कौन कदरदान है। उधर मस्जिद बनाई, उधर ही दफन है, वहीं पे उसकी कब्र है नज़ीरी की। वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ से आए, निशापुर से चल के, किधर फिरते फिराते, आगरा में रहते हुए ये लोग। खान खाना ने भी इसको तोल दिया था पैसों के साथ। ये वो शख्सियत है, नीस दर खुश को तरे बीशा ये मन को ताही, चूबे हर दखल के मिंबर न शवदार को नम। मेरे जंगल के अंदर खुश्क और तार में कोई तमीज़ नहीं है, जिस दरख्त की लकड़ी का मिंबर ना बन सके मैं उसकी दार बना लेता हूँ तख्ता। और ये इकबाल का आगाज़ ही इससे करते हैं। अपनी शायरी की पहली किताब जो छापते हैं उसका एक पेज पे रूमी के दही शेख बा चिराग लगा के आगाज़ करते हैं तो कहते हैं नीस्त दार खुश को तरे बीशा ये मन को ताही, चूबे हर दखल के मिंबर ना शवद दार को ना। और अब ये मिंबर और दार का तख्ता जो है ना, मुनाजरा ये मिंबर और दार उस्ताद शहरयार का कहते हैं। उस्ताद शहरयार इस दौर के हाफिज़ थे, बहुत ग्रेट शख्सियत थे, तबरेज़ के रहने वाले थे। मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हुई थी डॉक्टर इरफानी के तवस्सुत से। शायद ही कोई इतना बड़ा शायर शहरयार के लेवल का इस दौर में हुआ हो ईरान में। तो उसने कहा है, शहरयार ने, मिंबर आज पुश्ते शीशा ये मस्जिद चश्मश उफ्ताद व दीद चोबा ये दार, कि शीशे मस्जिद के खिड़की के शीशे से मिंबर ने बाहर देखा तो उसे तख्ता दार लटका हुआ नजर आया। अंदर मसीत मिंबर है ये शीशा खिड़की खोल के बाहर देखो, तख्ता दार है। और असबी गश्तो गईज़ी व गज़बी बांग बर ज़द के ख़यानतकार, गुस्से में आ गया और बड़े गैज़ व गज़ब के साथ आवाज़ दी, ए ख़यानतकार, तू हम अहले बैत माबूदी सख्त वहशी शुदी व वहशत बार, तू भी हमारे अहले बैत में होता था। मिंबर कहता है असी लकड़ी से बने हैं और तू बड़ा वहशी है और बड़ी तेज में वहशत चपक रही है। नुरदाई काबा हुरमत हुरमत कामबूद के शुदी दार शैन शर्म बदार। नुरदाई काबा, तेरी जहाँ लकड़ी में पहुँच रहा था एक स्टेप नीचे था काबे के दरवाजे पे, तो तुझे लाए के लकड़ी को तख्तादार बना दिया है। अब तू इनके काबू आ गया। शहना के, शहना कहते हैं कोतवाल को। और शर्म कर, माँ सरो कार मान में सुलो सलाह, तू बे जुर्मो जनायज सरोकार। हमारा सारा सरोकार जो है वो सुलह से है और सलाह से है, और तू जो है जुर्म के साथ और गुनाह के साथ तेरा ताल्लुक़ है। जो मुजरम है तुझ पे चढ़ जाता है, दार बाद अस्सलाम और अदब, बस गुनाह ना कर दे, इस्तग़फ़ार। तख्तादार जो था उसने पहले सलाम किया, फिर अर्ज़ किया, फिर अदब के साथ, और जो गुनाह नहीं किए थे दार ने उनकी अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की। उसके बाद उसको कहा, गुफ्तमान नीज़ खादम शरईम सूरत अखियार गिर या अशरार। उसने कहा हम भी शरीयत के खादम हैं, अखियार की सूरत इख्तियार कर दे या अशरार की, अच्छे लोगों की या शरीर लोगों की। तू कलम मीज़नी व मा शमशीर गिलज़त अज़ मा कज़ावत अज़ सरकार। तू कलम चलाता है
हम तलवार चलाते हैं, फैसले बादशाह करते हैं, चढ़ हम पे जाते हैं। और उसके बाद कहा ताना फतवा दहंद मिम्बरो मीज दार कई मीशवद सरो सरदार, जब तक मिंबर पे बैठे हुए लोग फतवा ना दें और अदालत में बैठे हुए जज फैसला ना करें, हमारे इस दार के ऊपर कौन चढ़ सकता है? ये फैसले तुम कर दो। असी तो खड़े हैं मस्जिद के बाहर, हर कुजा पंदो बंद दारमानदन नौबते दार मीर सदनाचार, जहाँ नसीहत और बंद जेल कैद अपने कदरों मंजिलत खो जाए तो फिर इस तख्तेदार की नौबत आ जाती है। मिंबरी राह के गिरो दारशनीस हमें अज दोरो बारकुनंद फरार, कहते हैं मिंबर जिसके पास पकड़ दकड़ का इख्तियार नहीं है, सारे लोग मिंबर को देख के दूर दा भाग रहे हैं, मिंबर को देख के लोग फरार कर रहे हैं, तुम्हारे नज़दीक नहीं कोई टपकता। बाज मिंबर फरू नमी आमद हम चुनान बर खर्च सतीजा कार, फिर मिंबर नीचे नहीं आता, आकड़ के बैठा हुआ है जैसे गधे के ऊपर बैठ के कि बंदा जंग लड़ रहा होता है। तुमने अपना सर बुलंद किया हुआ है, आकबत दार हमसे जा दर रफ्त रूब दर के बशनवत दीवार, गुफ्त अगर मिंबर तू मिंबर बूद कार मर्दम नमी की शीत बेदार। उसने कहा ए मिंबर, अगर तू वाकई मिंबर होता, मिंबर वाले काम करता तो फिर लोग तख्तादार पे ना चढ़ते। गलती तेरी है, कितनी कमी रह गई है। ठीक। और इसी को इकबाल ने कहा है रकाबत इल्म इरफा में गलत बीनी है मिंबर की, कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। और इकबाल ने इकबाल बे मिंबर जद राजी के नबायत गोफ्त ना पुख्त बरून आमद आज खलबत मई खाने। इकबाल ने वो बात कर दी है मिंबर पे बैठ के जो नहीं कहनी चाहिए थी। लगता है कि शराब खाने से नापुख्ता ही वापस आ गया। और इसके बाद अब मैं हल्लाज को मैं क्या कहूँ, मैं फिर इकबाल पे आ जाता हूँ। तो अर्ज़ क्या फरमाते हैं, नक्श हक राव, ये हल्लाज कहता है जावेद नामा में, आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा। नक्श हक राव दार जहान अंदाख्तंद मन नमी दानम चुसान अंदाख्तंद। इकबाल पूछते हैं हल्लाज से कि नक्श हक रा, हक का नक्शा दर जहान अंदाख्तंद, इस दुनिया में हक के नक्शे को कायम कर दिया जा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे कायम किया गया। हक तो दुनिया मन नमी दानम चुसान अंदाख्तंद। और आगे की कहना है या बेजूर दिलबरी अंदाख्तंद। हल्लाज जवाब देता है इकबाल को, या बेजूर काहिरी अंदाख्तंद, या मोहब्बत के साथ हक के नक्शे को कायम किया गया है, या डंडे के साथ, या डरा के, या प्यार के साथ। जान के हक दल दिलबरी पैदा तरस्त दिलबरी अज काहिरी उला तरस्त। क्योंकि हक जो है दिलबरी में ज़्यादा वजाहत के साथ नज़र आता है, इसलिए दिलबरी जो है मोहब्बत वो डंडे से ज़्यादा बेहतर है। ये मौलवी जिससे डराते हैं डंडा ना डराओ, अल्लाह की रहम करम की बात करो। अच्छा कहते हैं, आगे कहता है मंसूर हल्लाज, नक्श हकदारी जहां नक्शीर तुस्त हम अनान तकदीर बा तदबीर तुस्त। अगर हक का नक्श तेरे पास है तो ये जहान तेरा शिकार है, तेरे पास नक्श हक होना चाहिए। हम अनान तकदीर बा तदबीर तुस्त, फिर तेरी जो तदबीर होगी, अगर नक्श हक है तो तेरी तदबीर के साथ तकदीर हम आहंग हो जाएगी। जैसे सोचेगा वैसे तेरी तकदीर बन जाएगी, बशर्ते के नक्श हक को अपना दे। असर हाजिर बात उम्मीद हुई है सतीज़, नक्श हक बर लोहे इन काफिर बेरीज। ये मौजूदा दौर जो है ये तेरे साथ जंग लड़ रहा है, इसलिए हक का नक्श जो है इस काफिर के दिल के ऊपर डाल के इसको पक्का कर दो। इस दौर में नक्श हक नहीं है और इसलिए तेरे साथ जंग लड़ रहा है। अगर नक्श हक हो इस दौर में तो शायद वो तुमसे जंग ना लड़े। फिर मैंने आपको बताया है, मैं आपको पॉलिटिक्स भी बताई है उसकी, और उसका ये जुमला भी मैंने कहा है, उक्तलू या सिकाती इन नफ़ी कत्ली हयाती। सिका लोगों मुझे आके कत्ल कर दो, क्योंकि मेरे कत्ल में मेरी ज़िंदगी है। और उसके बाद ये मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, अगर तो थोड़ी सी लाइट कम कर दें। ये सिक्का है जो उसके मुक़्तदिर बिल्ला के ज़माने में जारी किया गया था। ये था खलीफा, और 908 से 932 तक
और मेरे ख्याल 17-18 साल का था जब इसको खलीफा बना दिया। इसको उतारने की बड़ी कोशिश की गई, फिर दोबारा बैठ गया, और ये जो है सीटेड ऑन द थ्रोन विद द बीकर ऑफ वाइन इन हिज हैंड, ये थी मुसलमानी है। सिक्कियाँ दी, शराब दी, और अल्लाह के रसूल के चचा की औलाद है, और खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, ठीक। और ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, अरबों के तरीके से, थोड़ी दाढ़ी उसकी हो गई है इस वक्त, दोबारा लगा दे फिर। और मैंने आपको करामता का भी बताया। और जब इसको अल्टीमेटली सूली पे चढ़ाने लगे, पकड़ के आखिर के ऊपर फतवा आ गया मालिकियों का कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तो उसने फिर आयत पढ़ी बड़ी बुलंद आवाज़ से, सूरह शूरा की, यस्ताजलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ूना मिन्हा व यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ अला इन्नल्लज़ीना युमारूना फ़िस्साति लफ़ी दलालिम बईद। ये लोग जो हैं जल्दबाजी कर रहे हैं, यस्ताजलूना बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, जो हक़ पे ईमान नहीं लाते वो जल्दबाजी में आ गए हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं वो डरते हैं अल्लाह से और जानते हैं कि वो हक़ है। और ये लोग जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, इन्नल युमारूना फ़िस्सात, ये लोग शक कर रहे हैं क़यामत की घड़ियों पे, लफ़ी ज़लालिम बईद, और ये बहुत बड़ी गुमराही की मुब्तला है। ये आयत पढ़ी, तख्तादार को चूमा और उसके ऊपर लटक गया, और उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए एक ज़िंदा हो गया। बेदिली हमें आवाल खुदा बाऊबूद उनमी दी दिशो अज दूर खुदा मी कर इन हमें शोबदाए खींच के मी खर दींजा सामरी पीछे असाओ यद बैजा मी कर गुफ्त अन यार कदू गश्त सरे दार बुलंद जुर्मश इन बूद असरार हवैदा मी कर। ये आपके क्या भाई सलमान, तुम्हें बड़ा शौक़ होता है राखी को पढ़ने का, ये शेर पढ़ साखी के, बारमन ही सिलसिला बाबर कदीम अंदीशा ये ताज़ा उरियानम आरजूस। जो पुराने अकायद हैं उनके सिलसिले का मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है। अंदीशा ये ताज़ा उरियानम आरजूस, मुझे नई सोचें और नंगी सोचों की आरजू है। बेतंग नाइए मुर्दन बेतंग नाइए गरीबी नकार मास मंसूरबाज मर्ग में मैदान आरजूस। गुर्बत के मैदान में जाके फ़कीरों की तरह मरने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो मंसूर की तरह मैदान में आके मरना चाहता हूँ। अब यह सुने ज़रा, आई हुई हैं मेरी अपना प्रोफेसर साहबा कि आप जब आए ना, आप आगे आए, आपको बड़ा शौक़ होता है बाद हज़रत मिर्ज़ा का। आज हज़रत को फ़ारसी में देखिए, जिसका 90% कलाम पर्शियन में है। बैठे, तशरीफ़ रखें। दिल बुर्दो हक आनस्त कि दिल बर न तवान गुफ्त बीदात तवंदी तो सितम कर न तवान गुफ्त। वो दिल ले गया लूट के, और हक तो ये है कि उसको दिल भर नहीं कहा जा सकता। बीदात तवंदी तो सितम कर न तवान गुफ्त, सारा जुल्म देख के भी हम उसको सितमगार नहीं कह सकते। तो कहता गया है दर रज़्म गहश नाज को खंजर न तवान बुर्द दर बज़्म गहश बादा सागर न तवान गुफ्त। जब वो जंग के मैदान में हो, हम नाचक और खंजर वहाँ ले जा के उसके साथ जंग नहीं लड़ सकते, और जब उसकी महफिल में हो तो बादा सागर की बात नहीं कर सकते। नाचक अक्वाड़ी होती थी जो जंग में मैदान में शहसवार अपने साथ घोड़े की टांग के साथ बांध के रखते थे, और कुआड़ी उठा के उसको कहते हैं नाचक। दर रज़्म गहश नाच को खंजर न तवान बुर्द। उसकी जंग के मैदान में हम कुलाड़ियाँ और खंजर नहीं लेके जा सकते। दर बज़्म गहश बादा सागर न तवान गुफ्त। उसकी बज़्म में बादा सागर की बात नहीं चल सकती। फिर फरमाते हैं आज हौसले यारी मतलब साए के तीजस्त परवाने शो इंजा समंदर न तवान गुफ्त। आप हौसले से मदद मांगो, आपका हौसला किसी काम नहीं आएगा। हौसले की कुछ तवक्को ना रखो। यू आर नॉट डेट करजियस साए का तीजस्त। आसमान की कड़कती चमकती बिजली बहुत तेज़ है, और परवाने शोइंजा समुंदर न तवान गुफ्त। यहाँ परवाने होकर जल जाओ, यहाँ समुंदर की तरह वो जो परिंदा आग के अंदर पैदा होता है मरता है, उसकी बात मत करो। अनराज के दर सीने
नहानस्त नवाजस्त बरदार तवान गुफ्त जाने गजल अनराउस के दर सीन नहानस्त नवाजस्त बरदार तवान गुफ्त मैं मिंबर न तवान गुफ्त। कहते हैं हंगामे सरामत जनी लाफत जल्लम घर खुद सितमी रफ्त बे मैशर न तवान गुफ्त। हंगामा ख़त्म हो गया है, क्यों जुल्म की लाफ मार रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया, हंगामे में ये कर दिया वो कर दिया। घर खुद सितमी रफ्त बे मैशर न तवान गुफ्त। अगर अपने आप पे तुमने खुद ही जुल्म किया तो क़यामत में जाके क्या शिकायत करोगे। और फिर कहते हैं कारी, फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां शिफ्ता को अक्सर औकात ये एड्रेस करते हैं मिर्ज़ा, अक्सर कहते हैं, ये सुनने वाला शेर है, दिल खोल के सर फरमा देंगे कौरी जब उफ्ताद बदीन शिफ्ते मारा मोमन न बवद गालिब व काफर न तवान गुफ्त। ए मिर्ज़ा शिफ्ता अजीब कम पै गया, हम मुसीबत में पड़ गए हैं, मखमस में पड़ गए, मुझे बताओ मोमन न बवद गालिब हो, गालिब अगर मोमन नहीं भी काफर न तवान गुफ्त, तो उसको काफर नहीं कहा जा सकता। कारी है जब उस्ताद बदीन शिफ्ते मारा मोमन न बवद गालिब हो मोमन न बवद गालिब हो काफर न तवान गुफ्त। ये है ईमान का उस बंदे का दर्जा जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान के शर मुलूकाना में जिद्दत हकाम देख, सूर का होगा हलाल हशर की लज्जत हराम। और ये है शहादत, नूर और नार का तसव्वुर, आतश तजल्ली शोला नखल शम्मास्ती उधर शोले रीशा ये तू आकबत सूज वद साया अंदीशा ये तू। और फिर ये इन्होंने कहा था इकबाल को ना अंग्रेज़ समझ सके ना कौम, अंग्रेज़ समझते तो सूली चढ़ जाता, और अगर कौम समझती तो गुलाम ना होती। और इकबाल को हल्लाज ने कहा था अनके मन करदम तो हम कर दी बेतरस मैं श्री बर मुर्दे आवर्दी बेतरस। जो मैं कीता है तू ही वही काम कर रहे हैं तो डर जा, तू भी इन्होंने मुर्दियां की कौम उत्ते मैशर बपा कर दी तो तेरा भी मेरे वाला हाल हो जाना है। एक तुम्हें क़यामत ले आंदी है, दिस इज व्हाट इकबाल अपने आप को। और फिर आगे चल के हम आएंगे रूमी के ऊपर, अन हकीम गैब अन साहिब मुकाम तुर्क जोश रूमी अज जिक्र तमाम मंज पैदा उज़ पिनहन दर सरूर हर दुरा सरमाई अज ज़ौक़ हजूर। सनाई के बारे में इकबाल कहते हैं वो गैब का हकीम, वो साहिब मकाम। और रूमी तुर्क जोशी कहते हैं गोश्त जब पकाते हैं ना तो तुर्क कच्चा ही खा जाते हैं, आधा कच्चा आधा पक्का, हम पका के खाते हैं। तुर्क जोश गोश्त होता है जो कच्चा पक्का हो। तो कहते हैं रूमी कहते तुर्क जोश रूमी और जिक्र तमाम, रूमी जो कच्चा पक्का खाता है गोश्त सनाई के जिक्र से वो पक के तमाम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। रूमी ने खुद कहा ना तुर्क जोशी करदा मन नीम खाम आज हकीम गज़न भी बशन हो तमाम। मैं तो तुर्क जोशी की है, असल सुनना है तो हकीम गज़न भी सुनो। मन से पैदा उसे पिनहान दर सरूर हर दुरा सरमाई ज़ौक़ हजूर। मैं ज़ाहिर की बात करता हूँ, वो छुपी हुई बात करता है, और दोनों का सरमाया ज़ौक़ हजूर है। और इकबाल कहते हैं मैं रोशन से ताके मन फरूरीख्त खुशा मर्दी के दर दामान मावीख्त नसीब अज औतशी दारम के अव्वल सनाई अज दिले रूमी बरंगीख्त। मैं ये रोशन तर ताके मन फरूरीख्त, मेरे ताक अंगूर की बेलों के पत्तों से चमकती हुई रोशन शराब के टप के नीचे गिरे हैं। खुशा मर्दी के दर दामान मावीख्त, मुबारक है वो मर्द, इकबाल कह रहे हैं, जो मेरे दामन से आके लिपट गया है, मेरे साथ हो गया है। क्योंकि नसीब अज आतशी दारम के अव्वल, मैं उस आग का मुझे भी नसीब हासिल हुआ है जो सबसे पहले सनाई आज दिल रूमी बरंगीख्त, जो आग सनाई ने रूमी के दिल में लगा दी थी। और ये क्या कहता है अत्तार रू बूदो सनाई दो चश्मे हो, मौलाना कहते हैं अत्तार रू था और सनाई उसकी दोनों आंखें थी। माज पर यह सनाई और अत्तार आमदीम, हम तो सनाई और अत्तार के पीछे आ गए हैं। और इकबाल कहते हैं अताकुन शूर रूमी सूज़े खुसरू अताकुन सिद्को अखलास सनाई,
ए अल्लाह मुझे रूमी का शोर गोगा अता कर दे, मुझे खुसरो का सोद अता कर दे, और मुझे सनाई का सिद्को अखलास अता कर दे। चुनन बा बंदगी दर साख्तम मन, न गिरम घर मरा बख्शी खुदाई। मैंने अपनी बंदगी को इस तरह अपना लिया है कि अल्लाह मुझे खुदाई भी अता करे तो मैं खुदाई नहीं लूँगा, मैं बंदगी पे डटा रहूँगा। और ये है सनाई, और ये है ये नज़ीरी निशापुरी है, ये सनाई है, और ये रूमी है, और ये मौलाना अमीर खुसरो, और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। फिरदौस में रूमी से ये कहता था सनाई, मशरक़ में अभी तक वही कासा है, वही आश हल्लाज की, लेकिन ये रवायत है कि आखिर एक मर्द कलंदर ने किया। ये है इकबाल का और हल्लाज का ताल्लुक, सारे मिला के इकबाल कहते हैं। इसीलिए ये जो शेर है इस पे बेस्ड है मेरी बुक इकबाल एंड सेजेस ऑफ द ईस्ट, जिसमें सनाई पे भी चैप्टर है, गालिब पे भी चैप्टर है, रूमी पे भी 2 चैप्टर हैं, और हल्लाज पे भी 100 सफ़े का चैप्टर है। और आगे चल के यही चीज़ें हैं वो माज पसे सनाई और तार आमदी। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा। ये वो अशार है जो सनाई के उस कसीदे से है जिसका मैंने हवाला दिया था अपने खुतबे में, मरकज़िया मजलिस इकबाल के। सनाई का 7वें नंबर का जो खुतबा है, 7वां, जिसको कसीदा है तौहीद कहते हैं, 7th कसीदा उसके दीवान का, उसके अशार हैं चिदारी मेहर बद मेहरी कजूबी जान शुद अस्कंदर चबाजी इश्क बा यारी कजूबे मुल्क शुदारा। तुम बद लोगों के साथ मोहब्बत क्यों करते हो कि इसी की वजह से ही सिकंदर की जान गई। यहाँ खिज़र को बारे में कहा कि बद मेहर लोग, वो लोग जो वादे को इफ़ा नहीं कर सकते, उनका साथ देने से सिकंदर आप चश्मा जुल्मात पे जाके उसने अपनी जान दे दी। और कि बाजी इश्क बा यारी, तुम अपने महबूबों के साथ इश्क क्यों करते हो कि इसकी वजह से दारा अपने तख्त से महरूम हो गया। गरज सौदाई आन बाशद कदीन सौदा बरून आई, जही सौदा के ख्वाही याफ्त फरदास चुनिन सौदा सर अंदर राह मुल्की ने के हर साउत बीबी बाश नहीं कहते सर अंदर राह मुल्की ने कि हर साथ हम ही बाशी, तो हम चुग हुई सरगर्दान रह चुन पहने भी पहना, तो दर कश्ती फगन खुद रहा मपाई अज बाहर तस्बी कि खुद रूहुल कुदस गोयद बिस्मिल्लाह मजरेहा, तो अपनी कश्ती समुंदर में डाल दे और फिर ये तस्बीह पढ़ कि खुद रूहुल कुदस आके कहे बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। और इसी को इकबाल कहते हैं, ना ईरा में रहे बाकी न तूरा में रहे बाकी, वो बंदे फ़क्र था जिनका हला के कैसे लोग। इकबाल की इस गज़ल का उन्वान ही है माज पसे सनाई और तार आमदीन, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजरो दिल के अवैसो चादरे जोरा, हजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले क़यामत कर न दे बर्पा, नदा आई क़यामत से ये क्या कम है, गिरफ्त चीनिया नारामो मक्की खुफ्त दर बता। और फिर अत्तार रूबूदो सनाई, हज़रत अत्तार की कब्र है निशापुर में। और ये इकबाल के अपने अशार हैं, जहान माओ हमें खौकस तो भी सफ़र गर्दद, न दानमीन के नफस हो ये रफ्ते बर गर्दद, हमारा जहान है सारे का सारा मिट्टी है। वाह, पर ये सफ़र गर्दद, सफ़र कहते हैं ढाल को, ये ढाल की तलाश में ये जहान घूम रहा है, अनप्रोटेक्टेड है ये जहान, इसके पास ढाल नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। न दानमीन के नफस आई ये रफ्ते बर गर्दद, मुझे इसका कोई पता नहीं कि वो मेरे सांस जो गुजर गए हैं वो कभी वापस आएंगे। शबी के गूरे गरीबा नशीमन अस्तूरा महो सितारे न दारद चुसन सहर गर्दद, वो रात जब उसका मुकाम गोरे गरीबा है, जब मौत आ जाती है, हम कब्र में चले जाते हैं, फिर चांद और सितारों को भी नहीं पता कि सहर कैसे होती है। दिली किताब व तब ला यजाल मी तलबद करा खबर के शबद बर्क या शरर गर्दद, वो दिल जो ला यजाल ना ख़त्म होने वाला ताबो तब चमक दमक मांगता है, किसको खबर है कि बिजली में बदल जाएगा या चिंगारी में बदल जाएगा। निगाह शौक़ ख्याल बुलंदो ज़ौक़ वजूद मुतरसदीन के हमें
खाके राह गुजर गर्दद, ये शौक़ की निगाह, ये बुलंद ख्याली, ये वजूद का ज़ौक़, मत अरसजीन के हमें मत डर कि ये सारे राह गुजर की मिट्टी बन जाएंगे। और कहते कि हैं चुनन बिजी मर के मास मर के दवाम, खुदा से कर दे ये खुद शर्मसार तर गर्दद। ऐसे ज़िंदा रहो, अगर हमारी मौत हमेशा की मौत है तो अल्लाह भी अपने कीते पे पछताने लगे। ये इकबाल की वो है सिम्बॉलिक कब्र है जो मौलाना रूम के मज़ार के बाहर कोनिया में बनाई गई है। ज़ियारत गाहे अहले अज़्म हिम्मत है लहद मेरी कि खाके राह को मैंने बताया। ये है अलवंद का मकाम ईरान में और ये है अलवंद की पहाड़ी। और साहिब के अशार में ज़रूर बयान करता अगर मेरे पास टाइम होता। आज मैंने हल्लाज का आपको बयान किया, फिर ताहिरा की बारी आएगी, फिर कहीं जाके फिर गालिब की बारी आएगी, फिर जाके हम बयान करेंगे जब उनको आमने सामने लाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत हल्लाज की समझ लगी कि नहीं लग गई? बाबे की कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया है, बट आई हैव रिटन अबाउट 100 पेजेस इकबाल एंड सेज ऑफ द ईस्ट में।